तो बच्चों आज सीखते हैं विशेषण। हिंदी व्याकरण कक्षा 5वीं। आज का पाठ है विशेषण। तो चलिए पढ़ते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। विशेषता मतलब उसका गुण, दोष, उसके बारे में जानकारी। तो उसका उदाहरण देखिए। मोटी काली बिल्ली घनी झाड़ियों के पीछे छिपी हुई थी। तभी दो छोटे छोटे चूहे बिल से निकले। बिल्ली ने अपनी गोल गोल आंखों से उन्हें देखा और दबोच लिया। उपरोक्त वाक्यों में मोटी, काली, घनी, छोटे छोटे, गोल गोल शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए वह विशेषण शब्द है। विशेषण का यही अर्थ होता है कि वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, चाहे वो गुण हो या फिर दोष। तो इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। तो चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा संकेतवाचक विशेषण। एक बार मेरे पीछे दोहराएंगे। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा संकेतवाचक विशेषण। तो चलिए इसे हम विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप आदि का बोध कराता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। शब्द में ही हमें अर्थ छिपा दिख रहा है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में गुण बताए जा रहे हो, दोष बताए जा रहे हो, रंग, उसका रूप ये बताया जा रहा हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए। राम आज्ञाकारी थे, शिवाजी वीर थे। इन वाक्यों में आज्ञाकारी और वीर शब्दों से राम और शिवाजी के गुणों का बोध हो रहा है। ये दोनों गुणवाचक विशेषण हैं। ये दोनों उनके गुण बता रहे हैं, इसीलिए हम इसे बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। अगला प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनामों की संख्या बताए, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसका ये जो शब्द है संख्यावाचक, इसी से हम जान सकते हैं कि ये संख्या से रिलेटेड है। तो उदाहरण देखिए। 2 लड़के खड़े थे। पहला बस में चढ़ गया पर दूसरा रह गया। इस वाक्य में 2, पहला, दूसरा शब्द लड़कों की संख्या बता रहे हैं, इसीलिए ये संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। तो आपको संख्यावाचक विशेषण समझ में आया, तो हम अगला जो पार्ट है वो विस्तार से पढ़ेंगे। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण मतलब मात्रा या नापतोल बताए, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसका मतलब मेजरमेंट। उदाहरण देखिए। मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए। मैंने 5 लीटर दूध खरीदा। ये जो वाक्य है तो उसमें 1 मीटर, 5 लीटर ये जो शब्द है ये परिणाम बता रहे हैं, मतलब मेजरमेंट बता रहे हैं, परिमाण की विशेषता बता रहे हैं। इसीलिए ये कपड़ा और दूध के परिणाम बताने वाले शब्द है, विशेषता बताने वाले शब्द है, इसीलिए इसे बोला जाता है परिमाणवाचक विशेषण। अगला भेद हम देखते हैं। आगे है मात्रावाचक विशेषण।
संख्यावाचक विशेषणों की तरह परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। जब ये निश्चित मात्रा या नापतोल बताए तो ये निश्चित परिमाणवाचक, जैसे 1 लीटर दूध, 10 किलो चावल। और जब ये निश्चित मात्रा या नापतोल ना बताए तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे कुछ दूध, थोड़े चावल। तो ये है अनिश्चितवाचक परिणाम। अगला प्रकार संकेतवाचक विशेषण। ये लड़के आए हैं, वे आम मीठे हैं। इन वाक्य में ये और वे लड़के और आम की ओर संकेत कर रहे हैं। ये इसीलिए ये दोनों संकेतवाचक विशेषण हैं। संकेत करना मतलब जो लड़के हैं, जो आम है, उनकी तरफ इशारा करना। जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उनकी ओर संकेत करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। इस संकेतवाचक का ही दूसरा नाम है सार्वनामिक विशेषण। तो ये है संकेतवाचक। जैसे मैं बोल रही हूँ ये सर्वनाम का क्लास है, तो इस क्लास की ओर मैं इशारा कर रही हूँ कि ये क्लास, ये जो शब्द है, तो ये शब्द संकेतवाचक विशेषण है। विशेषण की रचना कैसे होती है? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्द में कुछ शब्दांश जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे हमने भाववाचक संज्ञा देखी थी, तो उसमें अगर कुछ शब्द जोड़े जाए तो वो संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनते हैं। इसी तरह से विशेषण शब्दों की रचना होती है। तो ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। और ऐसे ही नए वीडियो के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। बने रहिए चैनल पे और सीखते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।